प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम 100 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या अजमेर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा भरतपुर को। भरतपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे अधिक उड़ाई जाती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कई प्रकार के रीति रिवाज, कई त्यौहार हैं, और कौन से त्योहार पर विशेष रूप से अधिक पतंगे उड़ाई जाती है? तो पतंगे कौन से त्योहार पर उड़ाई जाती है? महाशिवरात्रि, होली, दीपावली या मकर संक्रांति? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सर, मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? बैल, ऊंट, घोड़ा या भेड़? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल का जहाज, हवाई जहाज किसे कहते हैं? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं के अंदर आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ऊंट को, ठीक है ना। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। और ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? पाबूजी को। ऊंटों का देवता पाबूजी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उस्तकला किस जिले से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस्तकला कौन से जिले से संबंधित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या बूंदी? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। उस्तकला मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस्तकला जैसलमेर से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहा जाता है? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का सिंह द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस जिले को कहा जाता है? अलवर को। ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को, जोधपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी, ठीक है ना। बूंदी को छोटी काशी, बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। 84 खंभों की छतरी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी जिले में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समय कम बचा है, पूरी क्लास को देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो जूनागढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर में अवस्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? पीपा जी, जसनाती या गोगा जी या पाबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वो लोक देवता थे गोगा जी, ठीक है ना, जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी होगी? रीट लेवल 2 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, जेल प्रहरी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम गोपाल पोदार की छतरी। ध्यान रख लेना, बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के जो प्रमुख लोग हैं उनका व्यवसाय है क्या है? उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या खनन है? तो बिल्कुल कृषि आपका राइट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग कृषि करते हैं, ठीक है ना। तो प्रमुख लोगों का व्यवसाय कृषि यहाँ पर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में या टोंक में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का किला, आमेर जयपुर में, आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला अपने राजस्थान में कहाँ पर लगता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में? तो सीताबाड़ी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है बारां के अंदर। कहाँ पर होता है? बारां जिले में सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तारागढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? उदयपुर में, अजमेर में, बूंदी में या जैसलमेर में? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट ठोक दो। तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा? अजमेर में भाई साहब, अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में तारागढ़ का किला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के कौन से जिले में है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लास आपके आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो अपने उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? उड़ने वाली गिलहरियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जो सीता माता अभ्यारण्य है ना, सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है, कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, लोक देवता देव नारायण जी, इनके नाम पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों डाक टिकट जारी किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी अब होगी आर पार। साथियों परीक्षा को क्लियर करने के लिए हमने आपके लिए हिंदी और राजस्थान जीके के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 वर्षों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं इस सीरीज और PDF के माध्यम से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और हिंदी का अगर आप सुपड़ा साफ करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शानदार ट्रिक के साथ मात्र 199 रुपए में आप शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन, अपनी सीट भी पक्की कर सकते हैं। राजस्थान जीके और हिंदी आपको सिलेक्शन करवाएगी। इनके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कम समय में अच्छी तैयारी, सिलेक्शन पक्का, सीट पक्की करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो नीचे दिए गए नंबर हैं 8107149526 जो नीचे पट्टी पे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे PDF ई बुक चाहिए। आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर वो मिल जाएगी। आपको मात्र 199 रुपए के अंदर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी बुक लाने की जरूरत नहीं है और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैसेज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? तारागढ़ का किला कहाँ पर है जल्दी से बताइए। उदयपुर में, अजमेर में, बूंदी में या जैसलमेर में? काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं सर दोनों जगह पर तारागढ़ किला है। एक तारागढ़ अजमेर में है भाई साहब, एक तारागढ़ बूंदी में भी है। लेकिन ध्यान रख लेना ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए कि तारागढ़ किला कहाँ पर है, दोनों ऑप्शन हो तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों जगह तारागढ़ है। अगर मान लीजिए अजमेर नहीं है बूंदी है तो बूंदी राइट होगा, बूंदी नहीं है अजमेर है तो अजमेर राइट होगा। अगर दोनों है तो किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पाली में, जालोर में, सांचौर में, अजमेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगी?
तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर जालोर में। जालोर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है अपना गंगानगर, श्री गंगानगर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेले कौन से मेले को कहा जाता है? शीतला माता मेला, करणी माता मेला, केला देवी मेला या फिर केला देवी करणी माता मेला? चलिए बताओ। बैलगाड़ी मेले के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ध्यान में रख लेना। बैलगाड़ी मेले के नाम से मेला बढ़ता है शीतला माता का मेला, जो चाकसू जयपुर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीश फूल जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा सर, सिर में पहना जाता है। शीश फूल यानी कि सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है तो अपने गंगानगर जिले का है। कौन किसका है? गंगानगर, डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। फूलों की मंडी कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में, खेतड़ी झुंझुनू में, नैनवा बूंदी में या सांगोद कोटा में? चलिए भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। फूलों की मंडी अपने राजस्थान में, ध्यान में रख लेना। फूलों की मंडी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में जीरे की मंडी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको जीरे की मंडी बताना है। तो जीरे की मंडी कहाँ पर होगी? जोधपुर में, ठीक है ना। जीरा होता है ना जीरा, जीरे की मंडी कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं वो कौन से जिले में होते हैं? 12 जिले में, यानी कि 12 जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरी देखना है, साथ के साथ ई बुक को जरूर लेना है ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाए, ठीक है ना। ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल, ये सबसे पहले राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा जंगल अपने राजस्थान में है तो वो उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। उदयपुर जिले में सर्वाधिक जंगल है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को, और मरुस्थल आपसे पूछा जा रहा है तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को, ठीक है ना। प्रश्न में ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछे तो जोधपुर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर है। चलिए भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है। केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, करौली? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। केला देवी माता का मंदिर है सर करौली में। करौली में केला देवी माता का मंदिर स्थित है, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के पश्चिम स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में स्थित है, और ये कौन से दुर्ग में? तो जयपुर में यहाँ से कौन सा दुर्ग हो जाएगा? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में, जिसका निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने, ठीक है ना। रानी नाथावती ने करवाया था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माण किसने करवाया था? 9 मंजिला बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ARO के अंदर ये पूछा गया है, BSTC के अंदर आ गया, जेल ब्रारी के अंदर आ गया, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करो, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माण किसने करवाया था?
बिल्कुल ध्यान रखना, नीम राणा अलवर में 9 मंजिला बावड़ी है, उसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? टोडरमल ने उसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिला बावड़ी नीम राणा अलवर में अवस्थित है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। दूधिया बावड़ी, जिसको दूध बावड़ी भी बोला जाता है, दूधिया बावड़ी भी बोलते हैं, जो जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी आ चुका है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में अवस्थित है। वो कहाँ पर है? सिरोही में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी आबानेरी कौन से जिले में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी? जल्दी से कमेंट कीजिए, दौसा में, भरतपुर में, बाड़मेर में या प्रतापगढ़ में? तो फटाफट से कमेंट कर दो। चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगी? दौसा के अंदर, ठीक है ना। दौसा के अंदर चांद बावड़ी स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बिना किताबें पढ़े तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपये में आप जो नीचे दिए गए नंबर हैं उस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर है 8107149526, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी इस नंबरों पे मैसेज करना कि सर मुझे क्या चाहिए, ई बुक और पीडीएफ चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। आपको मात्र 199 रुपये में 5000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जो बिल्कुल व्हाट्सएप पर मिलेगी। आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना है, आपके सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। आपके सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं। सभी साथी इस नंबरों पे मैसेज करना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। मात्र 199 रुपये में हम 5000 राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ, हिंदी का सोपड़ा साफ, एक ही पीडीएफ ई बुक के अंदर, ताकि आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। तो आपके लिए बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी असीमित ऑफर है, जल्दी से जल्दी पे कीजिए। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा राय सिंह में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, वो किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी भाई साहब। किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? चलिए फटाफट से कमेंट करो, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर झील में किस देवी का मंदिर अवस्थित है? सांबर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, ठीक है ना। और वहां पर कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई केसरिया कुंवर जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी या हड़बू जी? चलिए जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हड़बू जी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, माउंट आबू में, नीमच में या कोटा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवरानी जेठानी का मंदिर आपको बताना है कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर स्थित है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना कि देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन हमने पहले रिपीट कर रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम रिवीजन कर रहे हैं। समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी जीत की कर रहे हैं, ठीक है ना। सूफी अनुयायी को मुरीद कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय अपने जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे विलियम ईडन। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विलियम ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर भी राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिछोला झील का निर्माण हुआ था महाराणा लाखा के काल में, ठीक है ना। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम को सभी पता है कि भाई सब चेतक घोड़े का नाम है, हाथी का नाम आपको बताना है। चलो भाई ठोक दो फटाफट से, कमेंट तो होना चाहिए ना।
बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। रीना जहांगीर, प्रिया गौतम, बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राम प्रसाद राइट हैं, राम प्रसाद आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, राम प्रसाद बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नंदिनी माता का तीर्थ कौन से जिले में अवस्थित है? जालोर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी। तो नंदिनी माता का जो तीर्थ स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? जालोर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पुरातात्विक रंगमहल, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, अपने राजस्थान में वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में। बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार कमेंट हो गए हैं। बिल्कुल मजा आने वाला है, सिलेक्शन सीरीज हमारी क्लास है, ठीक है ना, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वाल्मीकि मंदिर की बात करें तो सीताबाड़ी 12 बिल्कुल वहां पर वाल्मीकि मंदिर स्थित है, ठीक है ना, ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जल महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना और अब भूलना भी नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम नजदीक है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू का कुआं है ना जो बाड़मेर में, इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहाँ पर स्थित है? कपूर बाबा नामक जो फकीर हैं उनकी छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जग मंदिर माल उदयपुर में, जोधपुर में, जालोर में या नागौर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जग मंदिर माल उदयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल, जहांगीर की जो रोटी रानी नूरजहां थी उसका महल है अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नूरजहां महल कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना, प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कृष्ण के मुकुट के समान बताया। कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताया था? हवा महल को, कि ये तो सेम कृष्ण भगवान का मुकुट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध महल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, कौन सा महल है जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है? खेतड़ी महल, ठीक है ना, जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है। साथियों अब हम हिंदी के व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हथियार डाल देना इस मुहावरे का अर्थ है बताइए। हिंदी व्याकरण का टॉप क्वेश्चन है अपने, ध्यान रख लेना, हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाएगी, हिंदी और राजस्थान जी के। फालतू समय आपको खराब नहीं करना है, ठीक है ना। तो हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना या हार मान लेना? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टेनोग्राफर के अंदर प्रश्न आया था, सीटी के अंदर भी पूछा गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, हथियार डाल देने की हमने हार मान ली। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो सीईटी के अंदर भी आया था, ठीक है ना, उसके बाद में बीएसटीसी के अंदर भी आ गया, हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। अंधा होना मुहावरे का अर्थ बताना है, बिना विचारे वे, एक ही सहारा, धोखा देना या विवेक भ्रष्ट होना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंधा होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधा होना यानी कि विवेक भ्रष्ट होना, बिल्कुल यहां पर भी आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, चलो जल्दी से कमेंट करो, पयोदी, नीरज, पयोद या अब्ज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पयोद, क्या होगा? बिल्कुल पयोद, पयोद बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने का मुहावरा है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने का मुहावरा क्या होगा? सीटी 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। मुसीबत के समय उपाय खोजना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आग लगने पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबोधित व्यक्ति हैं।
बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। ध्यान करना कि अर्थ के संबंधी लोकोक्ति हैं। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, दाग लगाए लंगोटियो यार, थोड़ी पूंजी धनी को खाए, तेल देखो तेल की धार देखो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर सही संबंधी लोकोक्ति हैं तेते पांव पसारिए जितनी लांबी सोर। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भैया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छाती पर पत्थर रखना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सेकंड थर्ड ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ध्यान रख लेना, टॉप क्वेश्चन है, यही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। किसी के धन पर डूब जाना, किसी कठिन कार्य को सफलता प्राप्त करना, अधेरे पुकार कष्ट सहन करना या हार मानना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंखें खुलना मुहावरे करते हैं। इच्छा पूरी होना, धोखा खाना, सजग होना या ध्यान रखना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सजग होना, ठीक है ना। बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति। निज खोज जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मन चंगा तो कटौती में गंगा, होनहार बिरवान खोज सही ने पात, हाथ सुमेरने बगल कतरनी। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, मन चंगा तो कटौती गंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, यानी कि मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सबकी मति भ्रष्ट होना, प्रकट में करने वाला मुहावरा। सबकी मति भ्रष्ट होना, खटाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, गूंगे का गुड़ या गर्दन पर छुरी फेरना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबकी मति भ्रष्ट होना यानी कि कुएं में ही भांग पड़ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी हो गया कि सब भ्रष्ट हो गए, यानी कि कुएं में ही भांग पड़ गई, ठीक है ना। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सबसे अलग स्थिति। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ का बोधक लोकोक्ति। इसकी लोकोक्ति आपको बतानी है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, बालू से तेल निकालना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तू डाल में पात पात। सबसे अलग स्थिति, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका लोकोक्ति है तीन लोक से मथुरा न्यारी। सबसे अलग स्थिति यानी तीन लोक से भी मथुरा न्यारी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। गुलर का फूल होना, रोज दिखाई दिखना, न दिखाई पड़ना, भ्रम पैदा करना, कभी कभी दिखना। गुलर का फूल होना, मेरे प्यारे विद्यार्थी गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, न दिखाई पड़ना, यानी कि न दिखाई पड़ना। बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी मीठी बात करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति हैं। भीतर से सुकड़ता और ऊपर से मीठी मीठी बात करने वाली लोकोक्ति। आम के आम गुठली के दाम, दोनों हाथों में लड्डू, दूर के डोल सुहाने, मुंह में राम बगल में छुरी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी मुंह में राम बगल में छुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। सावन सूखा न भादो हरा, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताइए। न तो सावन सूखा है न भादवा हरा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सदा एक ही दशा में रहना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़े जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे जो पट्टी पे नंबर दिए हुए हैं 8107149526 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए किस तरह में पीडीएफ चाहिए। हम राजस्थान जीके और हिंदी के 5000 क्वेश्चन के आपको पीडीएफ देंगे मात्र 199 रुपये में, जिसके अंदर आपको किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।